वेलकम बैक। आप देख रहे हैं काली स्पैरा यार विद शगुफ्ता इजहार। हया अरे बबलू कितना टाइम हो गया है? बबलू अरे कहाँ चले जाते हो? फिर भागाते हो, फिर चले जाते हो, फिर भागाते हो। कहाँ चले जाते? आइयां जाइयां लगाई है हमने। ये आइयां जाइयां जो लगाई है ना, मैं पहले वजारत खारजा में गया था ना, प्रोग्राम से पहले एम्बेसी में गया था, तो अब मैं वजारत दाखिला जो अपने वो स्थानीय आदिस अंकल है ना, अच्छा वहाँ गया था उनके पास मिलने के लिए। थी ना, खैर ही थी, वहाँ पे बिरयानी खानी थी ना थोड़ी देर में। बिरयानी खानी थी तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है शादी? नहीं, वहीं पे जाके बिरयानी खाने का मजा आता है, क्योंकि वहाँ पे फिर लंबी लंबी बातें, हाँ क्या मजेदार किस्म की बातें होती हैं। यानी जितनी स्पाइसी बिरयानी और उतनी स्पाइसी बातें। जी हाँ, वहाँ पे जब हमसे पूछते हैं कि कौन सी बिरयानी आपने खानी है, फिर हम बताते हैं कि जी हम बट साहब वाली बिरयानी खाएंगे, तो वो कहते हैं जी बट साहब वाली बिरयानी पेश करें। वो जितनी देर में बट साहब बिरयानी लेके वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे ना हम इतनी देर में इतनी सारी लंबी चौड़ी बातें कर लेते हैं, और फिर सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना हम दे देते हैं एक दूसरे को। और खास तौर पे मैं देना ही चाहता हूँ। चीटिंग तो नहीं हो रही होती? जी नहीं, चीटिंग वीटिंग नहीं हो रही। हमने जो यहाँ जो कुछ सीखा होता है वो एक दूसरे को बताते हैं। जी हाँ। ये तो राज की बातें बोलने लगे बबलू। ओके, और कुछ कहना बबलू? बस कहना ही है कि मैं अब जितनी देर में जाता हूँ, थोड़ी देर में जाके वापस भी आ जाता हूँ मैं। बड़ी बड़ी क्विक सर्विस है बबलू आपकी। अच्छा बबलू, हमने पूछा तो उमर साहब से, उमर साहब ने बताया कि जी मैंने जावेद असलम और राय को किसी वजह की बुनियाद पे छोड़ता, हम लौटे नहीं बनेगा उसका। अच्छा उसके ये तो चलिए बात आपकी पर्सनल, आपने पार्टी छोड़ दी, सब कुछ हो गया। वो जो हम हालातों की बात कर रहे हैं उसकी कोई बस मोटी मोटी हमें शॉर्ट डिटेल बताएं, क्योंकि मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन और भी, एक तो वो भी आपसे मैं पूछ रही हूँ। चले कबसेली में हमने देखा नौजवान के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ, बता रहे थे कि उसको बरहना भी किया गया। जी, ये इस कदर बदतमीजी वाली बात है। हम कॉलर से पहले बात करेंगे, फिर इस पर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं साजिद बात कर रहा हूँ जी। तो मैं प्रोग्राम के बारे में बात करनी है, जो लड़का भी कोर्ट हुआ है ना जी 2 दिन पहले शायद। क्या कहना चाहते हैं? तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस जो ये बात है ना, ये जो वाक़या हुआ है, इसको थोड़ा सा सीरियस ले आप। सॉरी? हाँ, ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है, ये कल ये भाई साहब बात कर रहे थे कि सबके साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा ना सीरियस वाजे करें। इस प्रोग्राम को थोड़ा सा फन से हट कर ना, मजाक से हट कर थोड़ा सा प्लीज इसको सीरियस ले। ठीक है जी। सीरियस गुफ्तगू हमारी कल ग्रीस टाइम में भी हुई है। हमारा हम बहुत ज्यादा अभी जो है हम इसी टॉपिक पे बात भी कर रहे हैं, और हम हल्का फुल्का दिल चाहता है कि हर चीज़ को हम अपने सर पर सवार ना करें। बेहद सेंसिटिव टॉपिक है, आप ठीक कह रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आए और आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरे। बबलू कुछ कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता था अंकल कि हम बिल्कुल सीरियस बात ही कर रहे हैं, लेकिन आपको याद है, आपको अगर पता चले तो हम तंज़ो मजाक अगर आपने लफ्ज सुना हुआ है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक अपनी बात पहुंचाएं थोड़े और अंदाज में। ये वाकयात दिन ब दिन हो रहे हैं, क्योंकि इस मसले को भी आप इस वक्त सीरियस नहीं लेंगे तो ये वाकयात बढ़ रहे हैं, हद से बढ़ रहे हैं। अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। मैं आपको ये बात का पूरा एहसास है, आप जिस फीलिंग्स के तहत बात कर रहे हैं। देखिए, अगर ये सीरियस बात नहीं होती तो इस वक्त आज पाकिस्तानी कम्युनिटी के ये एक अहम फर्द हैं, एक अहम एक एसोसिएशन के यहाँ पे एक अहम अहदेदार यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इसके अलावा हम बता रहे हैं अपने व्यूवर्स को स्पेशली कि कल जो वादा किया गया था कि सैयद मोहम्मद जमील साहब, जनाब एहसानुल्लाह खान साहब और जो इस वाक़े से मुतल्लिका लोग हैं, उनका स्पेशली जो प्रोग्राम होगा वो संडे को 8 से 9 ग्रीस टाइम के प्रोग्राम में, जो सरैया असगर का प्रोग्राम होता है, उसके अंदर आप ये प्रोग्राम देखिएगा। और ये टोटली इतना सीरियस इस मसले को उससे लिया गया है, जो आज 3 दिन हो गए इसी मसले को हम बात कर रहे हैं, इस मसले को लेके आगे चल रहे हैं। आप परेशान अंकल मत होइए, हम इंशाल्लाह इस मसले को इसीलिए हमने हाईलाइट किया है। ओके बबलू, हम बात की तरफ चलते हैं ना थोड़ा जी। सा। अच्छा, ये जो बरहना वाली बात है, आप प्लीज इसको एक्सप्लेन करें। इखलाकियात से इंतहाई गिरी हुई हरकतें की जाती है, और क्या इन्वेस्टिगेशन के बाद ये है या पहले ही जाते इन्होंने मार धाड़ शुरू कर दी? क्या वाकया वो? जी, ये वहाँ पे 2 लड़के जो हैं वो अपने घर से बाहर, पुलिस वाले वहाँ पे आए हैं, उन्होंने इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद रास्ते में एक लड़के को छोड़ दिया।
दूसरे लड़के के पास चूँकि खर्तियाँ वो पेपर जो थे वो नहीं थे, गैर कानूनी था, उसको थाने में ले जाया गया। वहाँ पे जाकर पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की इस लड़के के साथ। अच्छा। बदतमीज़ी करने के बाद इसके कपड़े उतारे और कपड़े उतारने के बाद इसको कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात से मदद मांगो तुम। अच्छा। ये वाक़या जो हुआ है यानी ऐसे क्या मुसलमान होने की वजह से टीज किया जा रहा जी बिल्कुल ये ऐसे ही हुआ है। उसके बाद इस लड़के ने जो है वो हमारी समाजी शख्सियत जो कि हमारे मोहतरम सैयद जमील हुसैन शाह साहब, जो कि वजारत दाखिला को हर मामले पे लेटर लिखते हैं और बताते हैं कि ये मामला है, ये मामला है, उनको कॉल की गई है वहाँ से उसी दिन। उमर साहब हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैं मीनाल बात कर रहा हूँ। जी कहाँ से, क्या कहना चाहते हैं? मैं ग्रीस से बात कर रहा हूँ। मैं जो से ये बच्चा फोत हुआ उसके बारे में मैंने अभी टीवी लगाया, वो कहाँ फोत हुआ है मैंने ये पता करना। जी हम आपको बताते हैं अभी, बल्कि आप हमारे जो प्रोग्राम्स में देखते रहिएगा। जी तो उसके बाद सैयद जमील हुसैन शाह साहब से रब्ता हुआ उनका, उन्होंने खुद हमें बताया ये बात। उसी वक्त सैयद जमील हुसैन शाह साहब ने कहा कि मैं रब्ता करता हूँ थाना के अंदर। फिर उसने साहब ने बात की उनके साथ कि ये उस लड़के को, वाजिद अली को, ये बात बताई कि मेरी बात हुई है, वो वाकई पुलिस वाले बहुत ज़्यादा ज़्यादती करते हैं। इन्होंने ये बात कबूल की है, उस लड़के ने हमें बताई है। उसके बाद दूसरे दिन मुझे पता चला है कि ये वाक़या होगा। मैं हाजी मोहम्मद अफजल साहब हमारे सदर और हमारे साथ जो है सहरीज़त जो यहाँ की बहुत ही पावरफुल तंजीम है वो, उसके भी कुछ लोग थे हमारे साथ। हम सब वहाँ पे गए, हमने उस लड़के के घर उसकी बात की, उससे सारे वाक़या पूछा, तो उसने सारी बात हमें बताई कि ये हुआ। हमने उससे बात की, उसके बाद हमने एक्शन लिया। ठीक, फिर उस एक्शन का क्या रिजल्ट निकला? जी क्या लड़का हमने छूट गया है? जी लड़का तो बाहर है वो। आप ये पुलिस ने उसी दिन छोड़ दिया था। अंकल मैं ये बात करना, अच्छी कोशिश और उसका अच्छा मिस प्लीज मुझे एक बात करने दीजिए। एक पहले कॉल ले लेते फिर इसके बाद बात करते हैं। जी ओके जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मजहर बोल रहा हूँ हैसन से। जी जी मजहर भाई, क्या कहेंगे? आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो? आपका प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा है। जी हेलो जी बहुत जी शुक्रिया। हेलो जी बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, ये जो पाकिस्तानी आदमी उधर दरिया में नहर के करीब डूबे हैं, जी जी तो आप ऐसे मौके पर ऐसी बात नहीं ना की जाती। आप साथ में हंसी मजाक कर रहे हैं और साथ में सोच की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल में ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पता है क्या सर, हम एक टॉपिक को टच नहीं करें। अगर आप नोट कर रहे होंगे तो हम 3-4 बातें अगर आप गौर करें तो मैंने पहले भी कहा कि तंज़ो मिज़ाह का प्रोग्राम है जिसमें हम काफी चीजें टच कर रहे हैं और इससे ज्यादा हम एक्सप्लेनेशन मैं जरूर एक्सप्लेनेशन दूंगा। पॉइंट पर आएंगे बबलू, एक्सप्लेनेशन। ओके मिस मुझे प्लीज प्लीज ये दूसरे वाले अंकल थे जो हमसे नाराज हो रहे हैं। हमारे प्रोग्राम जो है स्पेशली हर मामले के लिए हमने एक अलग प्रोग्राम रखा हुआ है, और याद रखिए कि इन्फॉर्मेशन जो है बहुत जरूरी है। हमारा जो रोजाना का अब ये लाइव प्रोग्राम जा रहा है, हम जरूर बताना चाहेंगे जो हमारे व्यूवर्स हैं कि क्या हो रहा है, किस मसले के लिए क्या हो रहा है। आप लोग इस मसले को मत देखिए कि हम इस वक्त किस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हमारा फॉर्मेट इस प्रोग्राम का ऐसा ही है। इसीलिए इस मसले को उठाकर आज के दिन से हमने चेंज किया है, और नेक्स्ट जो संडे आ रहा है उस दिन ये मामला वो सेम रहेगा। हम फॉर्मेट चेंज नहीं करते हैं अपने प्रोग्राम्स का। और याद रहे कि आप संडे को सैयद मोहम्मद जमील साहब को और एहसानुल्लाह खान साहब को और जो ऐसे मुतलका अफराद हैं इस केस से, उन सबको आप दू बदू यहाँ पे देखिएगा। आप मुझसे नाराज मत हो, ये हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट है, हम इसी तरीके से लेके इस प्रोग्राम को चलेंगे। हर प्रोग्राम का अपना स्टाइल है रिप्रेजेंट करने का। हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट की बात है, स्टाइल है। तो हम अभी चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। हमने बहुत ज्यादा टाइम जो है वो एक्सप्लेनेशंस में भी दे दिए। अच्छा जी लड़के को उसी दिन छोड़ दिया था पुलिस वालों ने। हमने जो है उस पर पूरा एक्शन लिया, इंशाल्लाह अनकरीब उसका रिजल्ट आएगा। बाकी आपने पहले मेरे साथ बात की है कि इलेक्शन के दिनों में जो है वो तमाम सियासी लीडर जो हैं वो बॉर्डर पे जाते हैं और बातें। हमने आज से 1.5 साल पहले जो 2 लड़के फोत हुए थे, एक का ताल्लुक सियालकोट और एक का ताल्लुक गुजरात से था, हमने उनकी डेड बॉडियां जो हैं दफन की हुई निकाल के लेके आए हैं। ये ईरान में भी तो वाकया हुआ है कि वहाँ पे
और ये 16 पाकिस्तानी जो कंटेनर में जिनकी पिछले दिनों डेथ जी, का जी। बताया गया, और तुर्की में 4 लोगों की डेथ हुई है पाकिस्तानी की इलीगल जो लोग आ रहे थे, जी जी उसकी क्या डिटेल्स, कोई मोटी मोटी बात, और जी देखें जो क्या डेड बॉडीज मिलने के इम्कान है, क्योंकि उनके घर वाले, उनके वारिस जो हैं वो पीछे तड़प रहे हैं, बैन कर रहे हैं कि कम से कम उनके कम से कम मैयतें तो वापस कर दो, पैसे तो जो खा लिए औलाद हमारी खा ली, मैयतें तो वापस करें ना। जी जो लड़के तुर्की के अंदर 4 फोत हुए हैं उनकी डेड बॉडी जो हैं वो पाकिस्तान एम्बेसी के हवाले कर दी गई हैं और इंशाल्लाह करीब पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तुर्की में जो है जी जी जो लड़के 4, लेकिन वो 16 लोग जो थे मिस, मुझे इस मसले का ना, वो ईरान में जो उनकी डेथ हुई थी ना, वो जो कंटेनर के अंदर डेथ हुई थी, और बस ये है कि हम तो झूठ बोलने से तो ग्रेस करना चाहिए। ऐसा कोई भी बात जो कि हमें नहीं, उसकी इंफॉर्मेशन पक्की नहीं है, हम ऐसी कोई भी बात हम ऑनलाइन किसी को भी, पूरे वर्ल्ड में हमारा ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, हम कोई ऐसी बात जो है वो नहीं कहेंगे कि जिसका हमारे पास सबूत ना हो। तो जैसे हमारे अंकल अभी दूसरे 2-3 फोन आ चुके हैं इस मसले के लिए, तो हम यही कहेंगे कि ऐसे मसले जो हैं उनके लिए हमने अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं कि आप हर जुमेरात से लेके और आज पीर तक जो 5 प्रोग्राम है उनका हर एक प्रोग्राम का अलग फॉर्मेट है। यही बात हम मिस कर रहे थे जी। तो आप बताइए कि आप, पहली बात तो ये कि आपने जो ये मसला बताया, हम यही कहेंगे कि यहाँ की जो ग्रीक की जो पुलिस है वो अपना किबला दुरुस्त करे और पाकिस्तानी जो समाजी रहनुमा है यहाँ के, एम्बेसी अपना किरदार अदा करे, और जो ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने ये मसले के अंदर और इसमें ज्यादती किया पाकिस्तानियों के साथ में, उनको सजा मिले, जो उनको जो महकमाना कार्रवाई के मुताबिक सजा मिलनी अच्छा चाहिए। बबलू, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो जो नौजवान की डेथ हुई थाने के अंदर, जी, जी। क्या उसको पोस्टमार्टम वगैरह बाद में किया गया? उसकी लाश अभी यही है, पहुंचा दी गई है पाकिस्तान? जी, उसकी- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? कुछ अभी क्लियर नहीं हुई बात। जी उसकी डेड क्योंकि बॉडी पिछले जो वीक है का वो पाकिस्तान चली गई है। अच्छा। जो है उसका जो हार्ट अटैक का ही बताया जा रहा है कि ये हुआ है। अभी तक जो मामला है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मामला डर है पुलिस के अंदर भी, यहाँ की गवर्नमेंट के अंदर भी, कि ये जो मामला हुआ है इसको पाकिस्तानी, हमने पहले भी साबका दौर में जो भी पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादती हुई हमने बहुत अच्छे तरीके से एहतजाज किया। हमारी कौम जो है वो कभी ये बात बर्दाश्त नहीं करती, सही लेकिन चंद मुफाद परस्त लोगों ने जो है हमारी कौम को गलत। देखिए प्लीज आप यहाँ पे हम यही कहेंगे कि यहाँ पे ना इस मसले को सियासत की भेंट नहीं चढ़ाया जाए। आप भी ये जो बात कर रहे हैं और आइंदा प्रोग्राम्स में भी हम इस पे बात करेंगे। और मेन चीज जो है जिसके लिए हमने आज के प्रोग्राम में भी आपको भी हमने मदऊ किया है वो यही है कि इंफॉर्मेशन इज द फर्स्ट थिंग फ्रॉम हियर, कि हम हर बंदे को जो अच्छी और साफ सुथरी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारा हक बनता है कि हमें मिलेगा और हम आपसे व्यूवर से शेयर करेंगे। और मैं ये कहूँगा कि जो कॉलर्स हमें कॉल करते हैं अगर उनके पास कोई अच्छी इंफॉर्मेशन है तो हमारे साथ शेयर करें और सुनने वाले और देखने वालों के साथ शेयर करें। जी मिस, आज तो मेरा सारा प्रोग्राम तो धनिया कर दिया ना। जी अच्छा, रेड कार्ड के लिए कोई ताज़ा तरीन रिपोर्ट है? कोई रेड कार्ड की इंफॉर्मेशन हो आपको? जी रेड कार्ड के लिए जो है अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं आया। अच्छा। कि उसमें जो है पाकिस्तानियों को या दूसरे मुल्क वालों को रेड कर दिए जाएं, कोई ऐसा कानून जो है वो नहीं आया। अच्छा, कोई इशू नहीं हुआ। जी अभी तक नहीं। अच्छा, बाकी मैं एक पैगाम जो है वो देना चाहूँगा तमाम अपने समाजी रहनुमाओं को कि अगर एक आदमी हमारा जो है उसके साथ इतना जुल्म हो और उसके लिए हम एहतजाज करें और दूसरा आदमी जो है वो बयान दे कि ये जो है पुलिस की हरकत नहीं है, इसमें हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। करना पड़ेगा जी। जब हम एक हो जाएंगे और इंशाल्लाह किसी पाकिस्तानी को कोई मसला नहीं पेश आएगा। ये बताइए कि जो पाकिस्तान वापस जो जाना चाहते हैं यहाँ से, ग्रीस से लौटना चाहते हैं और परमानेंट जाना चाहते हैं यहाँ से, जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो लोग क्या करें? उनके बारे में कुछ छोटी सी हमें इंफॉर्मेशन जल्दी बताइए प्लीज। जी सबसे पहले तो जिनके पास पासपोर्ट मौजूद हैं, हमने तकरीबन 1500 लड़कों को यहाँ से टिकट लेके दी है अपने प्लेटफॉर्म से। अच्छा। हमने जो है खुद जाके उनका इंटरव्यू करवा के उनको टिकट लेके बाइज्जत तौर पे पाकिस्तान भेजा है। उसके अलावा जिन अफराद के पास तो पासपोर्ट मौजूद हैं, वैलिड पासपोर्ट, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनके पास शनाख्ती कार्ड हैं सबसे पहले उनको एम्बेसी में जाना पड़ेगा, वहाँ से लेटर ले आएं और हमारे दफ्तर में रब्ता करें, हम उनको टिकट लेके दें। और सिर्फ ये आप ही के दफ्तर से जा सकते हैं या वो कहीं और से भी जाके रब्ता कर सकते हैं? प्लीज ये भी बताइए, क्योंकि ना कुछ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान एसोसिएशन ही सिर्फ वो पाकिस्तान भिजवा सकती है लोगों को और कुछ कोई नहीं भिजवा सकता। ये क्या बात है?
जी सबसे पहले तो बात है कि किसी और का दफ्तर कहाँ पे मौजूद है, मैंने तो अभी तक नहीं देखा किसी और का दफ्तर। मैंने तो सब समाजी रहनुमाओं को देखा है, लेकिन दफ्तर नहीं किसी का देखा। फिर ये बताइए कि पाकिस्तान एसोसिएशन इतना अच्छा काम करी है, 1500 बंदे जो यहाँ से आपने पाकिस्तान भिजवाए हैं, उनमें से कितने जो है कि वहाँ हमारी FIA ने पकड़ लिए हैं? जी जिनके पास पासपोर्ट मौजूद होता है उनको तो आज दिन तक हमने नहीं सुना कि पाकिस्तान में FIA ने गिरफ्तार। तो आप जो भिजवाते हैं, कोई डर खाने के जहन में क्या मैं जाके पकड़ नहीं, लूंगी बिल्कुल, क्या? ये ऐसी वो कोई डर बात खौफ नहीं। अपने माय क्वेश्चन इज दिस कि आप ये बताइए कि वहाँ जब जिस बंदे के पास पासपोर्ट ही नहीं है तो वो कैसे वहाँ पे आप भिजवा देते हैं आप पाकिस्तान? जी देखें, एम्बेसी का जिनके पास लेटर एम्बेसी का होता है उनको गिरफ्तार करती है पाकिस्तान में पुलिस। वो प्रॉब्लम हमें है, वो उसमें हमारी मदद जो है, हमने लेटर पहले भी पाकिस्तान में लिखे हैं। अंकल आप ये ना भाई ये इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही मिस, प्लीज आप भी एक्सप्लेनेशन मांगे कि भाई इतने अरसे से लोग जाते हैं, इतने अरसे से पकड़े जाते हैं लोग, आप लोग अभी तक इसका कोई हल क्यों नहीं निकाल सके? जी देखें, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो है वो गैर कानूनी तौर पे आप जब अपने मुल्क से बाहर जाएंगे और गैर कानूनी तौर पे दोबारा अपने मुल्क में दाखिल होंगे तो कानून है पाकिस्तान का कि वो गिरफ्तार करने का हक रखते हैं आपको। अच्छा, और रेड कार्ड के ऊपर कोई नीली वेव्यूसी भी मिलती है? जी रेड कार्ड के ऊपर जो है ये कानून जो है वो उसकी शिक मौजूद थी, हमने काफी ज्यादा लोगों की रहनुमाई की है। व्हाट मीन ये थी वाली कौन सी बात? जी उसमें देखें, आज से कुछ अर्सा पहले जो है वो रेड कार्ड पे शादियों का बयान लगा था कि रेड कार्ड पे शादी नहीं हो सकती, लेकिन कानून मौजूद था और अभी खत्म हो चुका है वो भी कानून। उसका उसमें कौन सा कानून है कि हमारे कुछ रहनुमा जो हैं वो वजारत दाखिला में उनकी बहुत अच्छी जो है वो है कि वो वहाँ पे फ़ौरन लेटर लिख देते हैं, कोई भी अच्छा काम पाकिस्तानियों को मिल जाए कि वो अपने माँ बाप से मिल सकें, तो वो फ़ौरन लेटर की वजह से जो है वो सारे के सारे काम रुक जाते हैं। ये फिर वही वाली सियासत आ गई ना दरमियान में। इस बात का ना, मैं प्रोड्यूसर साहब आप ये ना नोट कर लीजिए प्लीज़ कि ये वाला संडे को जब बड़े बड़े आएंगे ना यहाँ पे, जो मेरे वो अंकल्स हैं यहाँ पे, उन सबसे आपने ये क्वेश्चन पूछने हैं। ना तो कोई बड़ा होता है और ना कोई छोटा होता है, जब आम की खिदमत करेगा वही बड़ा होता है। ओके जी, हाँ जाहिर बात है, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बस मैं ये कहूँगा मिस, कुछ भी हो, एक पैगाम जो है वो तमाम सियासी रहनुमाओं को देना चाहूँगा कि आप जितने भी सियासी रहनुमा हैं जो कि अपने आप को बहुत हीरो समझते हैं, अभी इलेक्शन करीब है, आप आए मुकाबले में आए और अवाम अगर आपको सिलेक्ट करेगी तो हम इंशाल्लाह आपका साथ देंगे, क्योंकि अवाम को भी पता चल चुका है कि कौन सा आदमी इस कौम के लिए ठीक है और कितने पानी में है। देखिए आप जो ये बात कर रहे हैं इसका तो सबको पता है। अभी तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा इलेक्शन वाली बात। यहाँ तो अभी तक आपने सबको हीरो कह दिया, तो क्या आप लोग जीरो हैं? जी यहाँ पे आप भी खुद को साबित करेंगे, आपको पता है? जी हमारी कारकर्दगी जो है वो आम के सामने है। हमने 2 साल अच्छा, अल्लाह ताला कभी के ऐसा भी फजल होता से है कभी कि हमने जिनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी होती है, बात वो लोग भी पीछे रह जाते हैं, कोई वजह समझ आती है? जी देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ, अल्लाह ताला की ज़ात इज्जत देने वाली है और इज्जत देने वाली है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हाथ में चले ये काम। जी, जो भी बेस्ट पार्टी है जी। और जो खिदमत खल्क करती है, अवाम उसे सिलेक्ट करे, वो सामने आए और मिस सबको पता है जो अच्छे हैं जो बुरे हैं सबको पता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे ना, अब यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि आपके एसोसिएशन में सुना है यहाँ पे कहीं फूट भी पड़ गई थी, मुझे ये भी बताइए आप प्लीज। जी देखें, ये जो सियासी मामलात होते हैं इनमें लोग नए आते हैं, पुराने जाते हैं, ये होता है मामला। क्यों होती है जोड़ तोड़, क्यों होती है? सबसे पहले आप अपनी पार्टी के साथ सिंसियर हो, एक के बाद अगर दूसरी छोड़, एक के बाद अगर एक ज्वाइन करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक के बाद एक ज्वाइन करते हैं वहाँ तो फिर कुछ गड़बड़ है ना। जी देखें, असल में कुछ लोगों की जाती मजबूरी होती है, रोज कोई ना कोई भाग जाता है। मजबूरी में ये होता है कि घर की प्रॉब्लम होती है कि वो आदमी खिदमत नहीं कर सकता, वो अपना टाइम नहीं दे सकता। ये तो पहले बात है ना कि जब कोई खिदमत के लिए सोचता है, इस वजह से जो है वो जो खिदमत खल्क करने आ रहा है, सॉरी, वो फिर लाजमी पैसे भी कहीं ना कहीं अपनी जैसे कहीं ना कहीं। देखिए मिस, अगर कोई खिदमत करने आता है ना, खिदमत करने के लिए वो मैं तो ये बात समझता हूँ कि अगर किसी ने किसी की खिदमत करनी है और ऐसे मामलात में किसी ने जाना है तो वो अपना मखसूस टाइम बताएगा कि ये टाइम मैं आपको दे सकता हूँ। जब वो कहीं किसी जगह किसी खिदमत कंपनी में जा रहा है तो वहाँ जाए, जरूर जाए, हम रोक नहीं रहे हैं उसे, लेकिन ये कि वो जाने से पहले अपना टाइम टेबल तो बना के जाए ना। ठीक है हया, आप ठीक हो? आपने ड्राइंग बनाई थी, हम चाहते हैं बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है, अपनी ड्राइंग दिखाओ जरा।
और ये कि पाकिस्तान से जो लोटाइज्म सिस्टम जो है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ भी पाकिस्तानी अपनी एसोसिएशंस बनाते हैं वहाँ पे अपनी वो बनाते हैं वेलफेयर सोसाइटीज बनाते हैं, उनके अंदर भी ना ये लोटा सिस्टम चल पड़ता है। ये बबलू हवा बहुत ज्यादा समझदार हो गई है। पाकिस्तानी सियासत पर आज कोई बात नहीं हुई। इंशाल्लाह ताला हम अगले प्रोग्राम में पाकिस्तानी सियासत को लेकर आएंगे और बात करेंगे। आप इतने ड्राइंग देखो, ये जो लोटाइज्म है ना ये अब बस खत्म हो गई है बिल्कुल। ये क्या बनाया आपने? टेंशन प्रॉब्लम्स की वजह से वो सब खत्म हो जाएगा। क्या बनाया? टेलीफोन बोथ बनाया है जी हया ने जी। इसका दरवाजा बनाया है बबलू, बहुत प्यारा बनाया है। ये दरवाजा नहीं है, खिड़की है। दरवाजा पिछली साइड पे है, वो नजर नहीं आ रहा। बबलू आप भी कुछ बनाना जानते हो हया की तरह? थैंक यू भाई हया के जो फ्रेंड्स हैं आप लोग भी प्लीज ड्राइंग बनाया करो। इतने टेंशन वाले माहौल में जब बच्चे अपनी खूबसूरत और प्यारी मुस्कुराहट के साथ कुछ इनोसेंसी करते हैं, आप यकीन करें घर में भी आप नोट करें, आप बहुत टेंस बैठे होते हैं, बच्चा आपको पता है ऐसी छोटी सी हरकत कर देता है कि आपके चेहरे पे एकदम स्माइल आ जाती है। मिस, हमारे प्रोग्राम का टाइम बड़ा शॉर्ट रह रहा है। मैं एक दफा दोबारा से क्लियर करना चाहूंगा कि हमारा ये जो प्रोग्राम है और इसका जो फॉर्मेट है वो इसी बेस पे है कि हम पाकिस्तानी फैमिलीज जो है और जो मेरे जैसे छोटे छोटे हया जैसे छोटे छोटे यहाँ पे लोग दोस्त हैं मेरे, उनके लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं और उनको जो घर में बैठी हुई खवातीन है उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन बच्चों को देते हैं, उनके लिए प्रोग्राम है। हमारे प्रोग्राम का कतई मकसद ऐसा नहीं है कि हम इसके अंदर सियासत इसमें डिस्कस करें। डिस्कस सिर्फ इस हद तक जरूर हम करेंगे कि हम हर पाकिस्तान की जो सियासत का छोटा छोटा टच जरूर देंगे। और आज इन्फॉर्मेटिव था क्योंकि कल ये गर्मा गर्म बहस चल रही थी, हमारे प्रोग्राम में कंटिन्यू करना था। अगर हम वो तसलसल तोड़ देते, आज उस चीज को ना लेकर आते तो एक हफ्ते के बाद बहुत ज्यादा पुरानी चीज हो जाती जी। बहुत पीछे फिर ये और बहुत से हमारा जो प्रोग्राम है वो फिर शुरू होता फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे जी। तो वो फिर बहुत, और मेन चीज यही थी मिस के कल जो ये अनाउंस हो चुका था इस प्रोग्राम के लिए, जी। वो लोग अब वेट करेंगे संडे को। सारे जितने भी यहाँ पे लोग आएंगे उनके लिए जो संडे को प्रोग्राम होगा उसके अंदर दोबारा हम बता रहे हैं। और मिस वो आपको पता है गोलगप्पा क्या होता है? बबलू दिल तो नहीं चाह रहा इतनी सीरियस बातें आज गोलगप्पा पार्टी के लिए बात करने को, लेकिन क्या है कि गोलगप्पा कंपटीशन आ रहा है। मेरे जरा मुंह से लाल टपक रही है। बबलू आपको पता है गोलगप्पे क्या होते हैं? नहीं मुझे नहीं पता। मैं बताती हूँ। वो जो गली के नुक्कड़ पर मोहल्ले में एक अदर रेहड़ी वाला खड़ा था ना, वो आजम दही बल्ले वाला, आजम गोलगप्पे वाला, वो वहाँ पे गोलगप्पे मिलते हैं और वो जो इतने गोल गोल होते हैं उसके अंदर फिलिंग होती है और जाके हम कहते हैं भाई चटपटे से मजेदार से थोड़ी मिर्ची तेज करके ना गोलगप्पे बना दो। वो गोलगप्पे होते क्या है मिस? मुझे नहीं पता, आपको अभी पता? बता तो रही हूँ ना। और फिर हम कहते हैं भाई वो जो पुदीने वाला रायता और चटनी है ना वो जरा ज्यादा डालना, और आखिर में अगर वो पानी खट्टा वाला थोड़ा कम दे देना तो हम कहते हैं पानी तो थोड़ा सा और डाल। मिस आप तो सारी उसके अंदर वो रेसिपी बता रही है। क्योंकि ये खाने का भी मुकाबला और बनाने का भी मुकाबला है। अच्छा ये होता क्या है? मैं मुझे कैसे पता लगेगा? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ओह माय गॉड मिस, ये बंदर क्या होता है? बंदर और ये अदरक, आपने मुझे बंदर कहा है? जी नहीं, मैंने आपको अदरक कहा। ओह माय गॉड मिस, आपने ना मैं आज जो ये ना मेरे सारे प्रोग्राम का धनिया करवा दिया आपने। मैं धनिया शनिया नहीं करी, वो जितनी टेंशन वाली बातें थी मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स थोड़ी सी उस टेंशन से खुद को रिलीज करें और रिलीफ लें और थोड़े से अपने नॉर्मल माहौल में आए। आप लोग प्लीज बिल्कुल सा परेशान मत हो। ये गम खुशी जिंदगी में साथ है। रमजानुल मुबारक आ रहा है। अगर आप अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ बहुत ज्यादा सिंसियर हैं, इस 40 मिनट के प्रोग्राम ने आपको हिला दिया, आपने कॉज की कि आप क्यों हंस रहे हैं, क्यों मजाक कर रहे हैं, इतना सेंसिटिव मसला है। अगर आप अपने मुल्क कौम के साथ सिंसियर है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज 2 रकात नमाज हाजिद के पढ़ें, सिर्फ 2 रकात नमाज दिल से आंसू के साथ अल्लाह ताला से फरियाद करें अपने मुल्क की सलामती के लिए। अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप सिंसियर नहीं है तो सिर्फ लफ्जी बातें करने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ का सिर्फ वक्त है और दवा का वक्त। और मिस प्लीज मैं ये भी कहूंगा कि हम अपने प्रोग्राम में कभी भी मजहबी तासुब को सामने नहीं आने देंगे और सियासत होना भी नहीं है, कोई और सियासत बात नहीं। सियासत जो ग्रीक की सियासत है उसके लिए तो मैंने अपने पहले प्रोग्राम से कहा था कि मैं जो लीडरान है ना, लीडरान उनको मैं खींचूंगा, मैं उनके बड़ा ज्यादा खिलाफ हूँ, मैं उनको पूछता रहूंगा। ये नहीं है कान के पास बजा भी जाके आज बाजा नहीं बजा, इसीलिए चूंकि आज बाजा जो है मेरे बाजे का। वाकई हमारा प्रोग्राम आज बहुत सीरियस हो गया था मिस, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने प्रोग्राम को इसी तरीके से सीरियस भी रखेंगे कभी कभी और कभी कभी हम मजेदार ऐसी ना नोक झोंक वाला भी रखेंगे जरूर। आपको क्या कहती है? तंजो मजा गुड। और मिस मुझे ये बताइए कि ना ये अगले वीक के अंदर जो है वो जो वो होने वाला कंपटीशन कब होगा? ये कंपटीशन की अभी डेट कोई अनाउंसमेंट
नहीं कर रहे, कोई फिक्स डेट नहीं है, बस आप खाने की और बनाने की तैयारी करें। हाँ। खाना बड़ा आसान है लेकिन बनाना बड़ा मुश्किल वो है। प्रोड्यूसर सबसे क्या- खाने के बाद भी जो पेट की हालत होगी ना वो भी बड़ा मुश्किल और- है। सिर्फ फैमिलीज राब्ता करेंगी, बैचलर्स या अकेले मेयर्स राब्ता नहीं करेंगे, सिर्फ फैमिलीज राब्ता करेंगी। ईद फैमिली प्रोग्राम के लिए आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है फैमिलीज के लिए, इसलिए कि हम लोगों ने तैयारियां करनी है। मेरा नाम लिख ले, मेरा नाम लिख ले पहले। फैमिली है बबलू? मेरी मामा पापा यही है ना। अच्छा मैं समझी और शादी मेरे में। साथ में तो ये हया भी आएगी, मेरी दोस्त। हया आओगी ईद के प्रोग्राम में। हाँ अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगी, बैंगल्स पहनोगी, मेहंदी लगाओगी। अब मेरे लिए भी लाना, मेरे पास मेहंदी हम पाकिस्तान से मंगवाती मिस हूँ। लड़के भी लगाते हैं मेहंदी। बबलू लड़के मेहंदी नहीं लगाते, सिर्फ लड़कियां लगाती हैं। पूछ रहा हूँ। ओके आपको पता है प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। अपने बहुत ज्यादा मोअज़्ज़िज़ा प्यारे मेहमान जो हैं उमर साहब का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करेंगे। आपका शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी। बबलू आपका शुक्रिया, आपने खूब घसीटा, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें की, अपने आप जाके मैस्टर से भी मिले। ओके जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। मैं बाजा बजा लूं? खुशगवार वीक के साथ और अच्छे रमजान के साथ आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए और हम आपके लिए करेंगे। अगले पीर को इजहार हया, अल्लाह हाफिज।